हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज बात करते हैं आइसोमेरिज्म समाव्यवस्था की। कंबाइंड वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि इसमें 5 टॉपिक हैं। थोड़ी सी बड़ी बनेगी वीडियो तो एक ही वीडियो में ऑप्शन हम एडजस्ट करेंगे। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच हैज़, जिनके, ऐसे यौगिक जिनके या विच हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं, परंतु बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को आइसोमर्स कहते हैं, समाव्ययी। These compounds are called isomers. And the phenomena is called isomerism. Phenomena is called isomerism. ये तो हो गया आइसोमेरिज्म। समाव्यवस्था हिंदी में डेफिनेशन देख लीजिए बेटा, हिंदी में डेफिनेशन लिखनी है। ऐसे संकुल यौगिक या ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण असमान होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न 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 होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे यौगिक तो समाव्ययी कहलाते हैं। ऐसे यौगिक समाव्ययी कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया समाव्यवस्था कहलाती है। तो ये होता है बेटा समाव्यवस्था। अब हमारे पास ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, समाव्यवस्था। और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हम प्यार से बोलते हैं त्रिविम समाव्यवस्था, हिंदी में त्रिविम समाव्यवस्था। तो ये होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समाव्यवस्था। तो बेटा ये तो आपके कोर्स से हट चुकी है ये वाली, तो ये हमें नहीं पढ़नी है। हमें पढ़ने का है संरचनात्मक समाव्यवस्था। अब संरचनात्मक समाव्यवस्था क्या होती है? बेटा पहली है संरचनात्मक समाव्यवस्था यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बेटा ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे या फिर उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता आएगी, उसे कहते हैं संरचनात्मक समाव्यवस्था। ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है बंध समाव्यवस्था, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म।
तो बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म में होता क्या? तो बेटा ऐसे लिगेंड जो डिफरेंट एटम से बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो, नाइट्रो नाइट्राइटो, तो ये जो लिगेंड है ये क्या है बेटा? देखो फॉर्मूला सेम है, NO2, N और 2 ऑक्सीजन, पर इधर लिंकेज जो है वो नाइट्रोजन से, इधर ऑक्सीजन से। इस तरह के लिगेंड क्या शो करते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे हमने बनाया CO NH3 NO2 और खोपड़ी पे 2+, और इसी प्रकार हमने बनाया दूसरा CO NH3 ONO और खोपड़ी पे फिर से 2+। तो देखो CO NH3 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 NO2, खोपड़ी पे 2+, और यहाँ पे देखो CO NH3 ONO NH3 NH3 और NH3 और एक और NH3 और इसकी खोपड़ी पे 2+। तो बेटा इनके अलग अलग होंगे, इनके अलग अलग होंगे जो भी गुण होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। बेटा इस टाइप की आइसोमेरिज्म तब अराइज होती है, तब उत्पन्न होती है, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब लिगेंड जो होता है, लिगेंड जो है वो आयन में बदल जाता है और आयन लिगेंड में। देखो कैसे? देखो ऐसे, ये देखो CO NH3 5 Cl और बाहर SO4, इसका ये आयन अंदर पहुंच गया और ये लिगेंड बाहर आ गया। देखो अच्छा लगेगा आप लोगों को, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी भी सेम है। तो ये है बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इनके प्रॉपर्टीज चेंज हो गई बेटा। ये BaCl2 से रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा, ये AgNO3 से करेगा, ये नहीं करेगा बेटा। इस टाइप की इनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। तीसरी आइसोमेरिज्म जो है वो है बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उपसह संयोजक समावयवता। इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब धनायन भी कॉम्प्लेक्स हो और ऋणायन भी कॉम्प्लेक्स हो। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, CO CN6 और यहाँ पर है CO NH3 या फिर हम अलग अलग मेटल लेते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोनों संकुल में हो। जैसे यहाँ ले लिया हमने CrNH3 और यहाँ ले लिया COCN6। तो बेटा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का जब एक्सचेंज हो जाए तब इस टाइप की आइसोमेरिज्म अराइज होती है। अब ये क्या हो जाएगा, CrCN6 CONH3 6। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, इसका दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन ligand of negative complex is exchanged with the ligand of positive complex। जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स से लिगेंड चेंज हो जाता है तब उपसे संयोजक समावयवता उत्पन्न होती है।
तब ये क्या कहलाती है, उपसह संयोजक समाव्यवस्था। इसके बाद बेटा आखिरी समाव्यवस्था जो आपको पढ़नी है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समाव्यवस्था। तो बेटा सबसे सिंपल है, हाइड्रेट का मतलब पानी, पानी के अणु H2O, हाइड्रेट मतलब पानी, पानी यानी H2O। तो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ H2O, पोजीशन ऑफ H2O। जल की स्थिति, H2O की स्थिति के कारण यह समाव्यवस्था उत्पन्न होती है। जैसे आपको दिया हो CrH2O होल 6 एंड द बाहर Cl3, एक ये है, आप इसको चेंज कर दो, एक Cl को अंदर पहुंचा दो और एक Cl2 वहाँ और एक हाइड्रेट बाहर। इसी तरह CrH2O 3 Cl3.3H2O। तो बेटा इन सब के गुण अलग अलग होंगे, पर इनमें जल की जो स्थिति है वो परिवर्तित हो रही है हर जगह। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन द पोजीशन ऑफ H2O इज चेंजेस। जब जल की स्थिति परिवर्तित होती है तब इस प्रकार की समाव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो बेटा यही था आपका आज का टॉपिक, समाव्यवस्था। बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने बहुत आसानी से कवर कर लिया 12 मिनट कुछ सेकंड में, 11 मिनट कुछ सेकंड में, सॉरी। चलिए तो हम मिलते हैं कल।